Assalamualaikum students, good morning all of you. Let's start the third part of your chapter 7, that is weather, climate, adaptation of animal to climate. So till now what we have studied about the weather. आपने फिर climate के बारे में पढ़ा. So today we are going to start about the climate and the adaptation. The climate of a region affects both the flora and fauna living there. In some places climate is cold, flora or फौना क्या होता है, जो वहाँ के हैबिटेट के एनिमल्स होते हैं और जो उसके प्लांट्स होते हैं, तो वो होते हैं फ्लोरा एंड फौना. ठीक है. क्लाइमेट इज़ कोल्ड एंड हार्श, वेयर इज़ इन अदर प्लेसेस द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड. ओनली दोज लिविंग बीइंग्स सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन विच कैन अडॉप्ट सर्टेन स्पेशलाइज्ड फीचर्स. द फीचर विद इन देम ऑफ देयर सर्वाइवल, तो इसी को बोलते हैं, जो फीचर्स होते हैं जो उनको ऐसे एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, दैट इज़ कॉल्ड द एडाप्टेशन. तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द पोलर रीजन. द पोलर रीजन इज़ फाउंड एट हाई लैटिट्यूड ड्यू टू विच दे डू नॉट रिसीव एडिक्वेट सनलाइट. बहुत हाई लैटिट्यूड पे होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे अच्छे से सनलाइट नहीं पहुँचती. टेम्परेचर इज़ वेरी लो इन द पोलर रीजन. These regions are most covered with snow and it is very cold for most part of the year. ठीक है. अब ये बेसिकली ज़्यादातर वो कोल्ड से ढके होते हैं और बहुत ही ठंड होती है वहाँ पे. For 6 months the sun does not set in the poles while the other 6 months the sun does not rise. ठीक है. 6 मंथ तक सन सेट नहीं होता, 6 मंथ तक सन राइज नहीं होता. द टेम्परेचर कैन बी लो एज -37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है. सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ द पोलर रीजन आर कैनेडा, नॉर्वे, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, स्वीडन, आइलैंड, अलास्का, साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. और पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स आर सम ऑफ द लिविंग बींग्स फाउंड इन पोलर रीजन. While certain species migrate to warm places during extreme cold and harsh climate. ठीक है. अब जो वहाँ पे पेंगुइन्स होते हैं और पोलर बियर्स होते हैं और कुछ जो स्पीसीज़ हैं वो माइग्रेट कर देती हैं, यानी दूसरे कंट्रीज़ में चली जाती हैं फॉर वार्मर प्लेसेस. देन एडाप्टेशन ऑफ पोलर बियर पढ़ते हैं. पोलर बियर हैज़ 2 thick layers of fur. You can see in the picture 2 thick layers of fur होते हैं ओवर इट्स बॉडी. Because of a white fur they can easily mix with its snowy background and can hide. तो ये कैमोफ्लेज भी उनको हेल्प करता है, जो वो स्नो में हाइड कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर कलर. दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन जिसको ब्लबर बोलते हैं. दिस लेयर्स एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड प्रिवेंट द बियर फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड से ये ब्लबर्स उनको बचाते हैं. पोलर बियर हैव वाइट पॉज एंड लॉन्ग कर्व नेल्स, इसको क्लॉज बोलते हैं. दिस हेल्प्स देम टू मूव ऑन द स्नो. ये क्लॉज और नेल्स जो होते हैं उनको हेल्प करते हैं स्नो में चलने के लिए. दे आर वेरी गुड स्विमर एंड ऑलवेज फाउंड स्विमिंग टू कीप देमसेल्फ कूल. अंडर वाटर इज कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. वो अपनी नोस्ट्रिल को बंद करके अंदर जो है वो बहुत देर तक रह सकते हैं. उनके पॉज जो होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो उनको रडर की तरह हेल्प करते हैं ताकि वो स्विम कर सकते हैं. पोलर बियर हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल बहुत डेवलप्ड होती है उनकी. दे कैन फाइंड फिश इवन फ्रॉम अंडर अ थिक लेयर ऑफ स्नो. नाउ सी द अडेप्टेशन इन पेंगुइन्स. पेंगुइन्स आर ऑफ वाइट कलर विद ब्लैक back. They have a thick layer of fat under their skin which protect them from extreme cold. They usually remain huddled together. This helps in keeping them warm. वो बिल्कुल हडल यानी बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं ताकि वो एक दूसरे को गर्म रख सकें. They have curved claws which help them to walk in the snow. Their body is streamlined and their feet have webs making them a good swimmer. Streamlined body होती है और बहुत ही good swimmer होते हैं. These adaptation help the penguin to survive in the extreme condition of polar region. तो ये 2 एनिमल्स हैं जो कि सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में यानी पोलर रीजन में. अब एडाप्टेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स. तो माइग्रेटरी बर्ड्स यानी जो बर्ड्स
एक जगह से दूसरी जगह वार्मर प्लेस के लिए उड़ के चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड migratory birds. The regular seasonal general undertaken by various species of animals and birds in order to escape the harsh and intolerable climatic condition as per their adaptation is known as migration. Many animal, bird and even fish migrate to warmer region in winter and come back when winter is over. यानी जो वार्म जब विंटर आता है तो वो वार्मर प्लेस पे माइग्रेट कर जाते हैं और उसके बाद जैसे ही ख़त्म होता है दे जस्ट कम बैक टू देयर ओन प्लेस. There are many types of bird found in polar region. They migrate to the warmer region during winter to survive. Travel a long distance in search of favorable climate. बहुत सारे birds हैं polar region में जो migrate कर जाते हैं winter season में, बहुत लंबा लंबा travel करते हैं एंड तो उनके favorable यानी जो उनको सूट करे ऐसे climate पे रहने के लिए. Some migratory birds are known to travel around 15,000 kilometers to keep themselves survive in oppositic climatic condition. Arctic tern is known as to be the longest traveler among the migratory bird. ये जो सबसे longest traveler है arctic tern. ठीक है. Now more to know में दिया हुआ है. Other animals living in polar region are many types of bird, fishes, fox, musk, oxen, reindeers, seals and whales. ठीक है. ये सारे भी animals polar region में रहते हैं. For white fish remain under cold water for long to survive. Siberian crane is one of the migratory birds that come from Siberia to prairies like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. Some birds fly 15,000 km to escape the extreme climatic condition. तो ये today we have learnt about the adaptation of polar region. अब नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जो डेजर्ट में अडाप्टेशन होते हैं कि डेजर्ट वाले एनिमल्स जो हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं एंड देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं हाउ दे सर्वाइव.